चलिए, आज मैं आपको क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 मैथ को लेकर के आया हूं, जो आज के बाद यह देखने के बाद आप कह ही नहीं सकते हैं कि सर मुझको डाउट है। ठीक है, तो आइए मैं शुरुआत करता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद पर कह रहा है कि x का मान उसमें रखने पर यानी पुट करने पर ये आपका मान क्या होगा। तो चलिए मैं उसको बनाता हूं, आपको भारी दिखेगा तो बोलिएगा। ठीक है, आइए। यानी एक का एक नंबर, एक का एक नंबर पर क्या है, x बराबर क्या है, 0। x बराबर क्या है, 0। आइए आंसर चलते हैं। आखिर जो इसमें जो बहुपद दिया हुआ है वो बहुपद क्या है, ये वाला। तो चलिए इसको लिख लीजिए। तो लिख देते हैं दिया हुआ बहुपद, दिया हुआ बहुपद। तो दिया हुआ जो बहुपद है वो क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। चुकी कर लिया। और कह रहे कि यहां पर x का मान क्या पुट करना है, आपको 0 लेना है। यानी यहां पर लिख लेते हैं जब x बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। क्या लेना है, 0। इसलिए जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आपको 0 रख देना है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। 5 है तो 5, अब बीच में गुना x के मान क्या है, 0, तो 0 माइनस 4 अगुने x के मान क्या है, 0, तो यहां पर 0, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस 3 है तो 3। आइए आगे देखिए, 5 में 0 से गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 0। अब माइनस 4 में 0 से कीजिएगा तो क्या होगा, 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। और यहाँ पे प्लस का हो गया 3, 0 से 0 का हो गया खत्म, यानी क्या बच गया, 3। तो आपका आंसर का हो गया 3 आ गया। उसी प्रकार 2 नंबर देखते हैं, ध्यान से देखिए। यानी 2 नंबर पे हमको क्या लेना है, x बराबर -1। चलिए आंसर लिख देते हैं, दिया हुआ बहुपद। तो दिया हुआ जो बहुपद है वो क्या है, देख लो, सब में तो वही है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जब x बराबर क्या लेना है, -1। इसलिए अब जहां जहां x है वहां वहां आप -1 रख दीजिए और आंसर लाइए। ठीक है, देखिए 5 है तो 5 गुना x के मान क्या है, -1, और माइनस यहां पर क्या है हमारा 4। देखिए ध्यान से, 1 मिनट रुकिए, जरा फोन आ रहा है। चलिए अब देखिए ध्यान से, करे कि माइनस है, 4 है तो 4 अगुने x के मान क्या है, -1 है, तो यहां पर -1 रख दिया, ऊपर स्क्वायर प्लस 3। देखिए प्लस और माइनस, माइनस 5 एकम का होता है 5, तो यहां पर 5 माइनस है। देखिए माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस खत्म हो गया, और एक का स्क्वायर कीजिएगा इस तरह से, जैसे -1 गुने -1, तो माइनस माइनस खत्म, एक में 1 से करोगे तो 1 हुआ क्या। अब 1 में -4 से करोगे तो माइनस का होगा 4 ही होगा, तो माइनस यहाँ पे का हो गया 4। अब प्लस 3 है तो 3, यानी प्लस माइनस माइनस 5 है कम 5, ये माइनस का स्क्वायर किया 1 आया, 1 में -4 से किया तो -4 आया। अब प्लस 3 है तो 3 रखा। अब देखिए -5 को -4 को माइनस कितना होता है, 9। अब प्लस 3 है तो 3। क्या 3 में से 9 घटाना है, तो 3 में से जब 9 नहीं घटेगा तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। अब 9 में से 3 जाएगा तो जी 6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक का एक नंबर 2 नंबर हो गया। कि आप 3 बना लीजिएगा, आपको 2 रखना है यहां पर। चलिए इसको भी बता ही देते हैं, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए ध्यान से देख लीजिए, यहीं पे कर लेते हैं। 3 का 3, x बराबर क्या लेना है हमको, 2 लेना है। चलो यानी जब x बराबर 2, चलिए यानी जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या लेना है, 2 लेना है। क्या लेना है बाबू, 2। चलो इसलिए 5 गुने x के मान क्या है, 2, तो 2, अब माइनस 4 गुने x के मान क्या है, 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 है तो 3।
5 दूनी 10। अब माइनस है, देखिएगा आपका 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 4 है तो 4 में 4 से कीजिएगा क्या हो जाएगा 16। फिर से देखिएगा ध्यान से, 5 दूनी 10 माइनस के माइनस 2 के स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 और 4 में से गुना करोगे तो क्या हो गया 16, अब प्लस 3 है तो 3। फिर समझ लीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी 4 और 4 में 4 से कीजिएगा 16, माइनस का माइनस रह गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, 10 गो और 3 गो का होता है 13 और माइनस 16। क्या 13 में से 16 जाएगा, नहीं घटेगा तो चिन्ह लग गया माइनस, और 16 में से 3 गया तो 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आपका 1 नंबर आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 2 नंबर, ठीक है, आइए। 2 का 1 नंबर क्या है जरा देख लेते हैं। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। देखो क्या है 2 नंबर, देखो तो जरा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, यानी जहां जहां y है तहां तहां 0 रखना है, फिर से 1 रखना है, फिर से 2 रखना है, सब में ऐसा, चारों में ऐसा काम करना है। x वाला होगा तो मान लीजिए ये x है, क्या एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, रख करके आपको इसका मान निकालना है। कुछ है नहीं जी। आइए ध्यान से देखिए, तो मैंने ले लिया यहां पर। अब चलते इसका आंसर लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। P सबसे पहले आपको 0 पुट करना है, उसके बाद से 1, उसके बाद से 2। आइए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर P और यहाँ पे 0। चलो y के मान क्या लिए हैं 0, तो 0 का स्क्वायर, अब माइनस y के मान 0, अब प्लस 1 है तो 1। बोलो 0 और 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0 से 0 का हो गया खत्म। क्या बचा हमारा 1, तो 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए P1 लेना है, यानी y के मान का हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस y के मान 1 तो 1। बोलो तो 1 का स्क्वायर 1 ही न होता है जी, और 1 घटाना है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से समझिए जरा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 में हाँ एक छूट रहा है बाबू, ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस 1 भी नु है, ध्यान से देखिए, यानी y का मान 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस, y का मान 1 प्लस का प्लस, 1 का 1। बोलो ये प्लस और ये माइनस खत्म। बोलो 1 का स्क्वायर 1, कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब P2 लेना है, बोलो y के मान 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस y के मान 2, अब प्लस 1। चलिए ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, अब माइनस 2, अब प्लस 1। देखो 4 में से 2 गया 2 और 1 जोड़ दिया 3, तो आपका क्या हो गया आंसर। चलिए तो 2 का 1 नंबर हो गया। 2 का 2 नंबर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए P यहां पर T है, क्या है T बराबर 2 प्लस T प्लस 2 T स्क्वायर माइनस T क्यू। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 पुट करना है, यानी जहां जहां टी दिख रहा है वहां वहां आपको 0 रखना है। चलिए रखिए, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, टी के मान 0, अब प्लस 2 और गुने टी के मान क्या है 0, ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस टी, टी के मान क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 ऊपर का हो गया क्यू। देखो ना ध्यान से, 0 ए भी का हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 में 2 से गुना करोगे 0, ए भी का हो गया 0, तो सब 0 का हो गया खत्म। तो कहां बच गया, केवल 2 ही न बच गया, तो यहाँ पर लिख दो केवल 2। क्या फिर से समझिए, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 से गुना करोगे 0, माइनस का माइनस 0 का क्यूब करोगे 0, तो 0 0 ये सब का हो गया खत्म, क्योंकि 0 तो कोई काम नहीं है। अब 0 को जोड़ दो या 0 को घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो क्या बचा 2। अब आपको रखना है 1। चलिए जहां जहां टी है वहां वहां 1 रखिए, तो बोलो 2 का 2 प्लस का प्लस, टी के मान क्या है 1, तो 1 प्लस 2 अगुने, बीच में क्या छिपा है गुना, टी के मान कितना है 1 है, तो चलिए 1 ऊपर क्या है स्क्वायर, अब माइनस टी के मान भी क्या है 1, 1 का क्यूब। बोलो 2 गो और 1 गो कब हो गया 3 गो। चलो
प्लस दो, और यहाँ पर एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक, एक में दो से करोगे क्या हो गया दो, अब माइनस एक का क्यूब करोगे एक, फिर से समझ लीजिए, दो गो एगो तीन गो, प्लस का प्लस, एक का स्क्वायर एक, एक में दो से करोगे दो, माइनस का माइनस, एक का क्यूब करोगे एक, क्या बोलो, तीन गो दो गो पांच गो, पांच गो में से एक गो घटा दो, चार गो, क्या, अब देखिए P2 लेना है, क्या लेना है P2, बोलो दो का दो, प्लस है तो प्लस, टी के मान दो, और प्लस दो है तो दो, और बीच में क्या छिपा है गुने, टी के मान दो, ऊपर क्या है स्क्वायर, अब माइनस टी के मान दो, ऊपर क्या है क्यू, देख लो, दो का दो प्लस का प्लस, टी के मान दो प्लस का प्लस, दो का दो बीच में गुना, टी के मान दो का स्क्वायर, अब माइनस टी के मान दो का पावर का क्यू, आइए ध्यान से देखिए, आइए देखिए, दूगो चार गो, अब प्लस दो का स्क्वायर करोगे तो दो दूनी चार, और चार में दो से गुना करोगे तो आठ, माइनस दो का क्यू का मतलब तीन बार, तो लिख दो तीन बार, तो तीन बार दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो यहाँ पर लिख दो आठ, बोलो ये खत्म, एगो प्लस में एगो माइनस में क्या बचा चार, आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आपका दो का एक दो हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए 3 नंबर देखते हैं, दो का 3 नंबर, पी एक्स बराबर दिया आपको, देख लीजिए कहां पर है, यही नु है, चलो नहीं यहां पर है, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू, ये तो बहुत आसान है जी, देखिएगा ध्यान से, पी पहले जीरो लेना है, यानी x के मान जीरो, तो जीरो का क्यू, तो जीरो का क्यू जीरो, क्या P1 लेना है, तो बोलो एक पावर क्या है तीन, एक का क्यू एक, क्या, अब देखो P2 लेना है, बोलिए, तो P के मान यानी x के मान दो, दो के पावर तीन, बोलो अभी न दो के पावर तीन किए थे, तीन बार, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो यहाँ पे लिख दिया आठ, देखो ना बहुत भारी लगता है क्या चलो अब का नंबर 4 नंबर, पी एक्स बराबर क्या है x प्लस वन और x माइनस वन, देखिए जरा इसको सॉल्व करके जरा आगे किया जाए, देखो पी एक्स का पी एक्स बराबर, आखिर ये किसका फॉर्मूला है जी, कुछ याद पड़ा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, तो a का मान यहाँ पर क्या है x है, तो x का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा x स्क्वायर होगा, अब फॉर्मूला का माइनस b के मान एक है, तो a का स्क्वायर कीजिएगा तो एक n होगा, बोलिए कोई दिक्कत, इसे समझ लीजिए, ये आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए का स्क्वायर कर देना है अब माइनस बी का स्क्वायर कर देना है, तो ए के मान एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर, क्या अब फॉर्मूला का माइनस बी, तो बी के मान एक है, एक का स्क्वायर कीजिएगा एक, अब बस मान भर दीजिए, फटाफट भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पी जीरो, तो जो लो एक्स के मान जीरो का स्क्वायर माइनस एक, बोलो तो जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस एक, क्या जीरो में से एक घटेगा जी, नहीं, तो माइनस एक हो गया, अब देखिए P1 बोलो एक का स्क्वायर यानी x यानी एक माइनस एक, बोलो एक का स्क्वायर एक और एक में से घटाओगे क्या हो गया जीरो, क्या, अब देखिए P2 बोलो x के मान क्या है दो, यानी दो का स्क्वायर माइनस एक, बोलो दो का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा दो दूनी चार, तो यहाँ पर लिख दिया चार माइनस एक, बोलो चार में से एक जाएगा तो क्या बचेगा जी तीन, तो आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका एक नंबर दो नंबर सवाल कंप्लीट, अब बारी है 3 नंबर, ठीक है, चलिए कोई भी बारी नहीं है, बस देखते तो चलिए, चलिए
देखिए 3 का 1 नंबर क्या कह रहा है, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं। कुछ सवाल में दम नहीं है, दम वाला सवाल ही नहीं है। चलिए ये प्रश्नावली हटाइए, अब आपको तो मालूम है कि कौन प्रश्नावली चला रहा है क्या। आइए -1 बटा क्या है 3। देखिए कह रहा है 3 नंबर कि आप सत्यापित कीजिए कि ये जो मान दिखाया गया है क्या निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो देखिए संगत बहुपद का शून्यक तभी होगा यदि ये जो मान दिए गए x के मान, इस मान को ले जाकर उसमें पुट करते हैं, यानी उसको रखते हैं, रखने के बाद आंसर 0 आता है तो वो संगत बहुपद का शून्यक होगा। आज 0 नहीं आता है तो संगत बहुपद का शून्यक नहीं होगा क्या। चलिए तो ये ध्यान से देखते हैं, यानी सवाल क्या है, पी एक्स बराबर क्या है 3x + 1। चलो पी एक्स का मान क्या दिया है भर लीजिए -1 बटा 3। चलो 3 है तो 3 बीच में क्या छिपा है गुना, x के मान क्या है -1 बटा 3 अब +1। बोलो 3 से 3 का हो गया खत्म, क्या बचा -1 अब +1। बोलो क्या होगा, एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म, यानी क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। तब 0 आ गया तो बताओ ये संगत बहुपद का शून्यक है। हाँ है, तो लिख देंगे यहां पे अतः यह संगत बहुपद का शून्यक है। अतः यह संगत बहुपद का एक शून्यक है। और 2 नंबर देखते, कुछ भारी नहीं है जी, देखते चलिए। पी एक्स बराबर क्या दिया है 5x - पाई। चलो x बराबर 4 बटा 5। क्या यहां पर पाई का मान कुछ कह रहा रखने के लिए, नहीं नो, जब नहीं करे तो क्यों रखें, नहीं रखेंगे, ठीक है छोड़ देंगे उस तरह से। आइए आंसर पी एक्स बराबर क्या है 5x - पाई। चलो p x के मान देखो तो क्या दिया है यहाँ पर 4 बटा 5, तो 4 बटा 5 बराबर, बोलो 5 बीच में क्या छिपा है गुना, x के मान क्या है देखो 4 बटा 5 है तो 4 बटा 5 माइनस पाई, 5 से 5 का हो गया खत्म, यानी 4 माइनस का हो गया पाई। यदि पाई का मान आप रख भी देते हो तो ले भला कौन 0 आ जाएगा, नहीं आएगा। जब 0 नहीं आएगा तो इस संगत बहुपद का शून्यक होगा, नहीं होगा, तो लिख देंगे अतः यह संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस तरह से आपका 3 का 2 हो गया, ठीक है। अब बारी है 3 4, देखते चले कुछ भी नहीं दिक्कत होने वाला, ठीक है। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए, अपना लेते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। x² - 1, x के मान कह रहा है एक बार 1 लीजिए और एक बार -1 लीजिए। इसमें 2 बार लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ले लेंगे फिर से दोबारा ले लेंगे क्या। आइए देखिए पहले आप तो आंसर लिख दीजिए, पी एक्स के बराबर क्या है x² - 1। चलिए आप पहले 1 ले लीजिए, क्या 1 पे संगत बहुपद का शून्यक है तो लिख दीजिए, नहीं तो नहीं, फिर से -1 ले लीजिए क्या। देखिए पी एक्स के मान क्या लेना है पहले 1, चलो यानी x के मान 1 का स्क्वायर -1, चलो 1 का स्क्वायर करोगे 1 -1 घटेगा तो क्या गया 0, तो बोलो है, एकदम है भाई, तो लिख देंगे अतः यह संगत बहुपद का शून्यक है। चलो अब हमको फिर से करेंगे पुनः, क्या करेंगे पुनः, एक बार हमको और लेना है -1, तो यहां पर p चलिए -1,
यानी पी एक्स के मान -1 बराबर, बोलो एक्स के मान क्या लेंगे, -1 का स्क्वायर -1, बोलो -1 का स्क्वायर करोगे यानी 2 बार, तो बोलो माइनस माइनस खत्म, यानी एक एक कम, एक -1 घट गया तो 0। तो ए भी है तो लिख देंगे इसको भी। अतः यह संगत बहुपद का एक क्या है, शून्यक है। कोई दिक्कत? तो 3 बना, अब 4 देखते हैं। ठीक है, आइए अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बस 4 नंबर को ध्यान से देखिएगा, जरा सा समझने के लायक है। 4 नंबर क्या है, देखिए पी एक्स एक्स प्लस 1 है और x -2 है। एक बार आपको x क्या लेना है, -1 और 2। देखिए कुछ नहीं है, समझिए आंसर पी एक्स बराबर क्या है, x प्लस 1 और x माइनस क्या है, 2। चलो अब आप सबसे पहले -1 पर चेक कर लीजिए, उसके बाद 2 पर चेक कर लीजिए। क्या देखिए, तो p x के मान -1, चलो बोलो यहां पर x के मान -1 अब +1 ब्रैकेट कर दीजिए, x के मान -1 यहाँ पे -2 है तो -2। क्या, चलिए +1 में से -1 करोगे तो कहोगे खत्म, यानी 0, और बीच में गुना है, -1 गो -2 गो -3 गो, 0 में गुना करोगे किसी संख्या से तो कहोगे 0 हो गया। फिर समझिए, एक +1 है -1 है, ये दोनों क्या है, एक प्लस माइनस खत्म हो गया यानी 0, बीच में गुना है तो गुना, -1 गो -2 गो -3 गो, 0 में -3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो बोलो है तो लिख दो। अतः यह संगत बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, आप लिख लोगे, सब में लिख दिया रहा हूं। ठीक है, पुनः एक बार 2 पर चेक करना है। किस पर चेक करना है, 2 पर। तो बोलो ये देखो P x के मान 2 बराबर, बोलो x के मान 2 अब +1 है, देखिए x के मान 2 अब -2, देखते चलिए x के मान 2 -2, बोलो 2 गो एगो 3 गो, अब बीच में गुना, 2 में से 2 जाएगा 0, तो गुना कीजिएगा तो 0, तब 0 है तो है नो, तो लिख दीजिएगा अतः यह संगत बहुपद का एक शून्यक है। तो इस तरह से आपका 4 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। आइए 5-6 को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 5 बहुत हल्का है। पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपका क्या है, एक्स बराबर क्या है, 0। चलिए ध्यान से देखिए, जरा सवाल इसको चेक कर ले कि क्या यही है, मेरे ख्याल से 1 मिनट रुक जाइए। हाँ यही है। ठीक है, चलिए क्या करना है, आंसर चलो यहां पर बताओ x का मान क्या पुट करना है, 0, तो कर दीजिए ना। देखिए p x का मान क्या हो गया, 0 बराबर, बोलो x के मान 0 ऊपर स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, तो बोलो है। अब हर किसी को आ गया सर, अब समझ में आ गया है, फिर भी आने दो समझ में, हम तो पूरा बताने वाले हैं कि आपको फिर जो नोट करना है नो। आइए ध्यान से देखिए, क्या लिख दीजिएगा, अतः यह संगत बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, आइए 6 नंबर देखिए, पी एक्स बराबर क्या है, एल एक्स प्लस एम, यानी x का मान क्या है, -m बटा क्या है, l। आंसर देखिए पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। चलो हमको क्या लेना है, x के मान, तो यहाँ पे -m बटा क्या लेना है, l, तो यहाँ पर p x के मान -m बटा कौची, l। चलो अब जहां जहां x है भर दीजिए, तो देखिए
एल का एल बीच में गुना x के मान माइनस m बाई एल, अब प्लस m है तो m, ठीक है। l से l खत्म, यानी माइनस m प्लस m। देख सकते हो प्लस में माइनस में a भी खत्म हो गया, ये क्या हो गया जीरो। तो जीरो हो गया तो बोलो है, तो लिख देंगे अतः यह संगत बहुपद का एक शून्यक है। इसको 8 बना लेते हैं तब 7 बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए 8 नंबर देख लो, px बराबर क्या दिया है 2x प्लस 1, मान क्या पुट करना है x बराबर 1/2। चलो चलो क्या x का मान दिया जा, यहाँ पे 1/2 है, यानी p x के मान 1/2 बराबर 2 गुने x के मान क्या है 1/2 अब प्लस 1। बाबू 2 से 2 खत्म, यहाँ पर 1 अब प्लस 1 जोड़ोगे तो 2। बोलो जीरो आया नहीं नो, तो क्या लिखोगे अतः यह संगत बहुपद का एक शून्यक नहीं है। चलिए तो इस तरह से 7 नंबर बताना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए 7 नंबर देखा जाए, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, मान क्या लेना है x का मान 1 बार माइनस 1/√3 और 1 बार 2/√3। चलिए एक बार आंसर में ले लिया जाए। चलो अब पहले पहले x के मान -1/√3 लेना है, यानी 1/√3 लेना है क्या, देखिए यानी p x के मान -1/√3। चलिए बराबर 3 है तो 3, बीच में क्या छिपा है गुना, x के मान क्या लेना है -1/√3, ऊपर क्या है स्क्वायर -1। कुछ याद कीजिए 9th में का, 3 तो 3 रहने दीजिए गुना, -1 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 एकम 1 हो गया, यानी 1 स्क्वायर से रूट का हो जाता है खत्म हो जाता है, तो क्या बचा 3 और -1। स्क्वायर से बबुआ रूट का हो जाता है खत्म, तो 3 है ना, 3 से 3 इधर काट दीजिए तो क्या बचा 1 का -1 क्या हो गया 0। तो बोलिए है, अब मालूम हो गया आपको, अतः यह संगत बहुपद का क्या है एक शून्य का है। अब आपको करना है पुनः x के मान क्या पुट करना है 2/3, क्या लेना है चलिए, तो p x के मान 2/√3, आइए बोर्ड पर देखिए बराबर 3 है तो 3 अगुने x के मान 2/√3 ऊपर स्क्वायर -1, 3 का 3 अगुने 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट का हो गया खत्म, तो क्या बचा 3 -1, 3 से 3 खत्म, तो क्या बचा 4 -1, तो 4 में से 1 गया 3, 0 नहीं आया, तो लिख देंगे अतः यह संगत बहुपद का एक शून्यक नहीं है। चलिए इस तरह से आपका 1 2 3 खत्म हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप प्रश्न संख्या 4 और उसके बाद से खत्म हो जाए। चलिए अब 4 उसके बाद से चैप्टर खत्म हो जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक निकालना है, यानी आपको ये 7 सवाल है, सातों का शून्यक निकालना है। ये कुछ नहीं है, आप यदि 8 क्लास में 2.1 पर है तो मानो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए देखिए कैसे निकालेंगे, और शून्यक तभी निकलेगा जब बराबर में आपको क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं। एक नंबर px बराबर है x प्लस 1, ठीक है। आंसर देखो क्या करता हूं, आंसर मान लेता हूं, माना px बराबर कौची 0,
क्योंकि जब वो शून्यक निकालना है तो बराबर में जीरो लेना ही पड़ेगा। तो px बराबर जीरो, तो बोलो x प्लस 1 बराबर भी क्या हो गया, जीरो। अब चलो या क्या हो जाएगा बताओ, ये प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी x बराबर क्या हो गया, -1। तो बोलो शून्य का निकल गया -1, तो लिख देंगे इसलिए शून्यक बराबर -1 का हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है, लावा गुली सवाल है, ठीक है। ये देखो तो 2 नंबर, चलिए पी एक्स बराबर क्या है, x -5। चलो मान लो, माना पी एक्स बराबर क्या हो गया, जीरो, तो इसके बराबर भी क्या हो गया, जीरो, यानी x -5 बराबर जीरो, बराबर है तो या बोलिए -5 है, उधर भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया, 5। बोलो शून्य कितना निकल गया, 5, इसलिए शून्यक बराबर 5, आंसर हो गया। उसी प्रकार आप 3 नंबर देख लीजिए, यहीं पर देख लेते हैं, सब इसी में आपको बता दिया जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, पी एक्स बराबर क्या है, 2x प्लस 5। चलो शून्यक निकालना है तो जीरो लेना पड़ेगा, यानी मान लेंगे, माना यहां पर पी एक्स बराबर क्या हो गया, जीरो, तो इसके मान के बराबर भी क्या हो गया, जीरो, यानी 2x प्लस 5 बराबर जीरो, बराबर है तो या देखिए एक ही बार भेज दो, यहां पर x रख दीजिए, सबको हटाइए, बोलो +5 है, उधर जाएगा तो -5, क्या ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, क्या, इसलिए आपका शून्य कितना हो गया बताइए, शून्य आपका हो गया -5/2, आपका क्या हो गया, आंसर। इस देखिए +5 है, इधर आया -5, 2 गुना में है, इधर आया भाग में, क्या, आइए अब उसी प्रकार 4 नंबर देख लीजिए, यहां पर पी एक्स के बराबर क्या है, 4 नंबर पे देखो तो 3x माइनस क्या है, 2। चलो मान लो कि पी एक्स बराबर क्या हो गया, जीरो। जब पी एक्स के बराबर जीरो हुआ तो इसके मान के बराबर भी क्या होगा, जीरो, तभी न शून्य निकलेगा जी, यानी 3x -2 बराबर जीरो, या चलो x रख लो, सबको हटा दो, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो गया, और 3 गुना में है, इधर आया तो भाग में हो गया, यानी आपका इसलिए शून्य क्या आ गया, 2/3। चलिए 5 नंबर देख लीजिए, पी एक्स बराबर क्या है, 3x। चलो मान लो पी एक्स बराबर का हो गया जीरो, जब पी एक्स बराबर जीरो हुआ तो 3x भी बराबर का होगा जीरो, तो चलो लिख देते हैं 3x बराबर जीरो, बराबर है तो यह बोलो 3 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, यानी x बराबर 0/3, यानी क्या हो गया, जीरो, इसलिए आपका शून्य कितना हो गया, शून्य कितना हो गया, जीरो, आंसर हो गया, क्या। चलिए आइए 6 नंबर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या। चलिए चलिए 6 नंबर क्या है देख लो, पी एक्स बराबर ए एक्स है, इसका मतलब हुआ a नॉट इक्वल टू जीरो, का मतलब a के बराबर में जीरो नहीं है, ठीक है। चलिए उसे कोई दिक्कत हटाइए, बोलो आंसर, माना पी एक्स बराबर का हो गया जीरो, पी एक्स बराबर का हो गया जीरो, अब देखिए ए एक्स भी बराबर का हो गया जीरो, यानी ए एक्स बराबर का हो गया जीरो। अब बोलो, अब यहाँ पे बराबर है तो क्या हो गया, या ए गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, ए गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा, ठीक है। अब बोलो x बराबर जीरो भागे का हो गया ए, चलो अब भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए शून्य कितना हो गया, जीरो,
आंसर हो गया। लास्ट सवाल यहीं पर नहीं देख लेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए यहीं पर आंसर कर लेते हैं। मान लिए कि पी एक्स बराबर का हो गया 0, तो बोलो इसके बराबर भी का हो गया 0, यानी सी एक्स प्लस डी बराबर 0। आपको एक्स का मान निकाला, ठीक है। चलिए बराबर है तो या एक्स को रखिए, सबको हटाइए, बोलो डी प्लस में है, डी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस डी हुआ, बट सी गुना में है, उधर गया भाग में, तो यहां पर सी हो गया। डी प्लस में इधर है माइनस में, सी गुना में इधर है भाग में, तो शून्य कितना आ गया बोलो, इसलिए शून्यक बराबर माइनस डी बाई सी, आंसर हो गया। चलिए इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि क्या कमी है आप बताइए, ताकि मैं अगले में सुधार करूं, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।